आज मैं भीम की गदा से नहीं मर रहा हूं, आज तुम्हारे इस पाप कर्म से मर रहा हूं। अब तो दोनों कुलों में कोई जल देने वाला नहीं रहा। उसी समय दुर्योधन अपने मस्तक पर दोनों हाथ का प्रहार किया, वहीं उसका प्राण निकल गया। दुर्योधन मर गया। इधर द्रौपदी जी अपने 5 बेटों को जगाने के लिए गई, और जिस मां के 5 बेटे एक साथ मरे हो, उस मां की क्या दशा हो। माता शिशुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्वास्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना किरीटमाली। अपने 5 पुत्रों को मरे देख करके द्रौपदी छाती पीट पीट करके रोने लगी। द्रौपदी इतना रोई है, द्रौपदी के आंखों के आंसुओं से उनका पूरा वस्त्र भीग गया। तब तक गांडीवधारी अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा कि पांचाली, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है, उसका गर्दन में काट करके लाऊंगा। अपने पुत्रों के दग्ध के बाद उसके गर्दन पर बैठ करके स्नान करना। भगवान को सारथी रूप में लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा किए। अश्वत्थामा अपने प्राण को बचाने के लिए घोड़े पर चढ़ करके भागा, लेकिन कहां तक भाग सकता है? क्या भगवान के रथ से भी आगे भाग सकता? अंत में देखा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। बड़ा भयानक अस्त्र उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। और जब ब्रह्मास्त्र चला तो ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन घबरा गए। और अर्जुन घबराहट में, अर्जुन घबराहट में और ठाकुर जी को पुकारते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दैहि मानानां अपवर्गोऽसि संस्थिते। आ जाइए, क्या कहना है मेरे लिए? या ऊपर बैठे, एक आसन, थोड़ा सा कीर्तन। हमारे गुरु भाई जी, ये वो हटा दो। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
वत्सल भगवान की। जय। अर्जुन भगवान को पुकारते हैं और अर्जुन के पुकार में ठाकुर जी को एक विशेषण, वैसे विशेषण तो कई देते हैं, यहां पर उन्होंने कहा कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। हे प्रभु, आप भक्तों को अभय प्रदान करते हैं और आप महाबाहो, आपकी भुजा लंबी है। ठाकुर जी की भुजा लंबी है, क्यों? ठाकुर जी की इतनी लंबी भुजा है कि भक्त किसी भी कोने से, कहीं से भी भगवान को पुकारता है, रक्षा की भीख मांगता है, तो भक्त का परिरक्षण करने के लिए ठाकुर जी की भुजा पहुंच जाती है। इसलिए भगवान को महाबाहो का विश्वास हो, दृढ़ता हो। आपके पुकार में विलंब हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी रक्षा में विलंब नहीं करते, तुरंत रक्षा करते हैं। भगवान कहे कि अर्जुन, अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है और ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि कोई भी अस्त्र उस अस्त्र के काट नहीं है। कोई भी अस्त्र ब्रह्मास्त्र को रोक नहीं सकता है। अगर ब्रह्मास्त्र रुकेगा तो केवल ब्रह्मास्त्र से ही रुकेगा। अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, लौटाना नहीं जानता। तुम चलाना भी जानते हो और तुम लौटाना भी जानते हो। आप विचार करें, अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य हैं और अश्वस्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, लेकिन पुत्र अपात्र है। अपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। कोई भी वस्तु अपात्र को मत दो। आपका भले ही बेटा है, लेकिन जिस वस्तु का दुरुपयोग करे, बेटे के प्रति मोह करके उस वस्तु को मत दो, नहीं तो उस दोष के भागी आप बनोगे। अगर आपका बेटा आपके धन का दुरुपयोग करे, तो कभी भी ऐसे बेटे को धन मत दो। तुम्हारे दिए हुए धन से अगर तुम्हारा बेटा पाप करेगा, तो तुम्हारा बेटा तो पाप भोगेगा। धन देने के कारण आप भी उस पाप के भागी बनोगे। इसलिए अपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दोगे तो दुरुपयोग होगा। जानते थे द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा को मैं अगर चलाना लौटाना सिखा दिया तो इस दिव्य अस्त्र का कितना दुरुपयोग करेगा। अर्जुन सतपात्र थे, भले शिष्य थे, लेकिन शिष्य तो पुत्र ही होता है। द्रोणाचार्य अर्जुन को चलाना भी सिखाए, लौटाना भी सिखाए। यहां पर अर्जुन भगवान की आज्ञा पा करके आचमन करते हैं और आचमन करके ब्रह्मास्त्र चलाए और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। आपस में टकराए। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो लगा कि असमय में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहे कि अर्जुन खींच लो। अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच करके और दौड़ा करके अश्वस्थामा को पकड़े। अब पकड़ करके रस्सी से लगे बांधने, जैसे पशु को बांधा जाए। अर्जुन बांध रहे हैं, अर्जुन बांध रहे हैं। भगवान कहते अर्जुन बांधो मत, मारो, क्योंकि ये मारने लायक है। क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म
प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुहन्ति धर्मवित्। धर्मविद, धर्म को जानने वाला महापुरुष मत्त को, प्रमत्त को, उन्मत्त को, सोए हुए को, बालक को, स्त्री को, पागल को, प्रपन्न को, रथहीन को, भयभीत को, ऐसा रिपु भी है तो शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। इस अभागे ने तो सोते हुए बच्चों को मारा है, इसको मारो। ध्यान दीजिएगा, भगवान कह रहे मारो, लेकिन अर्जुन मार नहीं रहे। इसे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरे भाई, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि बड़े के कहने पर भी नहीं किया जाता है। भगवान कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन भगवान के मन है, जानते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कह सकते। ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ठाकुर जी अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। एवं परीक्षिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदित। ऐसा कह करके भगवान अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन के अंदर धर्म कितना है। ध्यान देना, 4 की परीक्षा इसी समय पर होती है। धैर्य की, धर्म की, है ना, मित्र की और पत्नी की। ऐसी स्थिति में हमारा धैर्य कितना साथ दे रहा है, हमारा धर्म कितना साथ दे रहा है, हमारा मित्र कितना साथ दे रहा है और मेरी पत्नी कितना साथ दे रही है। आपद काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आज अर्जुन के धर्म की परीक्षा है, अर्जुन के धर्म की परीक्षा है। भगवान कहे लेकिन अर्जुन मारे नहीं। अर्जुन अश्वत्थामा को बांध करके लाए और द्रौपदी के सामने पटक दिए। अब आप विचार करो, ऐसे द्रौपदी के लिए ठाकुर जी का वस्त्रावतार क्यों न हो। कितनी ब्राह्मण भक्ति है, कितनी गुरु निष्ठा है। वह ब्राह्मण बांध करके आया है जिसने 5 पुत्रों की हत्या किया। धन्य हो द्रौपदी का करुणा स्वभाव। द्रौपदी जी ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम कर रहे, और हमको कोई ब्राह्मण गाली दे दे तो हम मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्राह्मण को प्रणाम कर रही और अपने पति को डांट रही, तूने क्या किया। मुच्यता मुच्यता इस ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो। ये ब्राह्मण तो गुरु होता है। किस ब्राह्मण को बांध करके लाए हो? उस ब्राह्मण को बांध करके लाए हो जिस गुरु ने जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया वो ज्ञान तुमको दिया। और बाप ही तो बेटा बनता है। बाप ही तो बेटा बनता है। ये जानते हो कौन है? ये साक्षात द्रोण है। क्योंकि आत्मा जायती वही पुत्र है। इनको तुम मारोगे, गुरु पुत्र को मारने से गुरु की हत्या का दोष लगेगा। छोड़ दो। अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे पुत्रों को मारा। द्रौपदी ने कहा कि पुत्र के मृत्यु के कष्ट को मैं जानती हूं। पुत्र के मृत्यु का कितना दुख होता है एक मां को, उसका अनुभव मुझको है। इसलिए तो मैं नहीं चाहती कि जिस दुख का मैं अनुभव कर रही हूं वह दुख द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी भी भोगे।
ध्यान देना, स्त्रियों के 3 आधार होते हैं। स्त्रियों के 3 आधार, चौथा कोई आधार नहीं। पति का आधार, पुत्र का आधार और मायके का आधार। मेरे पुत्र मर गए, मेरे पति जीवित हैं। और जिस द्रोणाचार्य की पत्नी के पति द्रोणाचार्य मर चुके हैं और एक ही बेटा है, उसको मार दोगे तो द्रोणाचार्य की पत्नी के रोने के, आंखों के आंसुओं के बूंदों के मूल्य को क्या तुम चुका पाओगे? द्रौपदी जी के वाक्यों को सुनकर के लोगों ने समर्थन किया कि द्रौपदी जी ठीक कह रही। बहुतों ने कहा द्रौपदी जी का कहना ठीक, लेकिन गदाधारी भीम क्रोध में भर गए। या स्त्रियों की बात नहीं मानी गई। इस अभागे ने मेरे बेटों को मारा है, मैं इसको मारूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं अपने जीते जी इस ब्राह्मण को मरने नहीं दूंगी। ध्यान दीजिएगा, भीम गदा लेकर के मारने के लिए दौड़े और द्रौपदी जी बचाने के लिए दौड़ी। यह शब्द आ रहा है, निशम्य भीम गदितम द्रौपदीयाश्च चतुर्भुजा। भगवान 2 भुज हैं, लेकिन यहां हो गए चतुर्भुज। चतुर्भुज होने का भाव, भगवान 2 हाथ से भीम को पकड़ते हैं और 2 हाथ से द्रौपदी को पकड़ते हैं, इसलिए चतुर्भुज बने। और धन्य हो सरकार, यही तो इनकी मुस्कान कभी जाती नहीं। ऐसी स्थिति में आलोक्य वदनम सख्युरिदमाह सन्निव। मुस्कुराते हुए भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, आज भगवान अर्जुन को परीक्षा की कसौटी पर खड़े कर दिए। कसौटी पर ही सोना कसा जाता है, असली नकली की पहचान। और ठाकुर जी किसी को कसे हैं? भगवान कहते अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता है तो नरक में जाता है। ध्यान देना, क्षत्रिय अगर प्रतिज्ञा तोड़ दिया तो नरक में जाएगा। तूने प्रतिज्ञा क्या किया है? तूने प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी के सामने कि द्रौपदी जो तुम्हारे पुत्रों को मारा है उसका गर्दन काट करके मैं लाऊंगा।